हेलो स्टूडेंट्स। हम मध्य प्रदेश उत्कृष्ट विद्यालय मॉडल स्कूल प्रवेश चयन परीक्षा की जो है तैयारी हम कर रहे हैं। तो मैंने एक वीडियो जो है बना दी है हिंदी विषय की, तो आप जो है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ये वीडियो सेकंड है, ठीक है। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो आप यदि नए हैं तो बिल्कुल आप जो है अच्छे से पढ़िए। मैं रोज़ जो है वीडियो प्रोवाइड आपको करवाऊँगा, रोज़ वीडियो डालता हूँ मैं इस यूट्यूब चैनल पर, तो आप उनको पढ़िए और नोट्स ज़रूर बनाइए, इनको लिखिए, है ना। और समझिए, समझना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ठीक है। तो निश्चित रूप से जो है आपका सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश का हम कर रहे हैं। अ बर्निंग इश्यू मीन्स, सो बर्निंग इश्यू मीन्स क्या होता है? एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। बर्निंग इश्यू मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, है ना, बर्निंग इश्यू, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा हमारा राइट आंसर एन इम्पोर्टेंट टॉपिक, बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट, चूज द, यहाँ लिखा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव एंड फिलिंग द ब्लैंक। सो हमको चूज करना है। नो सूनर द थीफ सी द पुलिस देन ही रैन अ, है ना। सो यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक दिया हुआ है, ठीक है। सो अब यहाँ पर हमको देखो क्या लगाना है, वो ध्यान दीजिएगा आप, ठीक है। सो फ्रेंड्स यहाँ पर आएगा डीड। अब डीड क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो रेन है ये सेकंड फॉर्म है। क्या है? रेन सेकंड फॉर्म है। और आप ये भी देख सकते हो कि जहाँ देन आ रहा है या नो सूनर का जो भी सेंटेंस आ रहा है, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पर क्या आ रहा है, रेन आ रहा है, सेकंड फॉर्म आ रही है। मतलब आप समझ जाइए कि आपको डीड लगाना है। अगर फर्स्ट फॉर्म यहाँ आती तो आप समझ जाना कि आपको डज लगाना है, ठीक है। या फिर उसके अकॉर्डिंग लगाना है कि यहाँ पे सिंगुलर है या प्लूरल है। सिंगुलर के लिए डज आता है, प्लूरल के लिए डू आता है, यदि इन दोनों में से चूज करना हो तो, है ना, ठीक है। अभी यहाँ पर जो थीफ है वो एक ही है। अगर एक ही मतलब सिंगुलर है तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा? डज आएगा, ठीक है। और अगर प्लूरल होता तो डू आता, है ना। और सेकंड फॉर्म है इसलिए हम डीड लगा रहे हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं। माई ब्रदर ओब्वियसली, 18 है ना, माई ब्रदर ओब्वियसली इज देन मी। सो यहाँ पे आप समझना है आपको क्या बोला जा रहा है ना। देन का मतलब से, है ना, से। तो देखो माई ब्रदर, सो यहाँ पे देखो एल्डर, हम बोलते हैं ना एल्डर ब्रदर, एल्डर फादर, मतलब एल्डर मतलब बड़े, हम हमसे उम्र में बड़े, है ना। तो क्या आएगा? माई एल्डर ब्रदर ओब्वियसली इज ओल्डर देन मी। सो ए वाला इसमें राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मतलब मेरे जो बड़े भाई हैं ऑब्वियसली वो मुझसे जो है बड़े हैं, माय एल्डर ब्रदर। बस आपको ये वाला देखना है थोड़ा सा इन दोनों में से। तो ये दोनों तो सेम है, ऑब्वियसली ये हो जाएगा, है ना। माय एल्डर ब्रदर ऑब्वियसली इज ओल्डर देन मी, उम्र में मुझसे जो है बड़े हैं। नेक्स्ट, ही सैड, 19 वाला देख रहे हैं। ही सैड राजू इज राइटिंग इन डायरेक्ट, इनडायरेक्ट स्पीच में करना है। तो आपको ये देखना है यहाँ पर, ये जो अभी जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डायरेक्ट स्पीच में। किस में दिया? तो इसको कन्वर्ट करना है हमको इनडायरेक्ट स्पीच में। किस में करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, ही सेड, ये पूरा वैसा ही सेम लिखना है आपको, ही सेड। अब यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म आई है ना। वर्ब की कौन सी फॉर्म आई है? सेकंड फॉर्म आई। तो सेकंड फॉर्म आई है तो क्या आएगा? पास्ट जो है हम। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको देखना है कि जो सेकंड फॉर्म है सेड, ये क्या है? सेकंड फॉर्म है वर्ब की कौन सी? से की। किसकी? से की जो है ये क्या है? सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म है मतलब पास्ट का है ना। तो आपको इसको भी पास्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पास्ट पहले ही, अभी किस में? प्रेजेंट कंटिन्यू में है, टेंस में। इसको पास्ट कंटिन्यू में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या लगा देंगे? वाज, है ना। मतलब इज, एम और आर का पास्ट क्या होता है? इन तीनों का पास्ट क्या होता है? इनको बोलते हैं लिंकिंग वर्ब, है ना। इनका पास्ट क्या होता है? वाज होता है और एक होता है वर। क्या होता है? वाज और वर, है ना। तो ये आ जाएगा ही सेड द दैट राजू वॉज राइटिंग। ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। अगर आप नहीं समझ पा रहे तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं और अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। राइट द अपोजिट डिग्री ऑफ होलीएस्ट। होलीएस्ट, आप पॉजिटिव डिग्री, सॉरी पॉजिटिव डिग्री बताना है ना। तो आपको पता है डिग्री तीन प्रकार की होती है ना। थ्री टाइप्स होते हैं डिग्री की। कौन कौन से? पॉजिटिव डिग्री, कॉम्पेरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, है ना। तो अभी आपको इसको बताना है कि इसकी पॉजिटिव डिग्री कौन सी है। अभी ये किस में है? अभी ये है सुपरलेटिव डिग्री में। ध्यान रखना जहाँ पर भी ई एस टी होता है,
जिस शब्द के पीछे, है ना, यहाँ पर, और जो पीछे मतलब यहाँ पर, है ना, यहाँ पर मतलब सफिक्स, इसको बोलते हैं सफिक्स। तो सफिक्स में जहाँ पर पीछे वर्ड के ईएसटी लगा होता है वहाँ पर वो होता है सुपरलेटिव डिग्री में, ठीक है। और जब सुपरलेटिव डिग्री होती है तो उसमें द हम ज़रूर लगाते हैं। अभी यहाँ पर नहीं लगा है, वो अलग बात है, द होलीएस्ट नहीं लिखा है, वो अलग बात है, ठीक है, बट द लगता है। तो इसकी पॉजिटिव डिग्री कौन सी हो जाएगा? होली। कौन सी हो जाएगा? होली। होली मतलब होता है होली मतलब होता है पवित्र, ठीक है, पवित्र, या बोल सकते हैं कि हाँ यही पवित्र बोलेंगे, पवित्र होली, है ना, होली। या सद्गुण रहित, सद्गुण सहित, सॉरी, सद्गुण सहित, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें उसमें हैं, है ना, होली, ठीक है, अच्छी अच्छी बातें उसमें हैं, क्वालिटीज़ हैं, वर्चुअस है ना, वो चीज़ें। नेक्स्ट दिया, राइट द सिनोनिम ऑफ फोई, है ना, इसका सिनोनिम बताना है। मतलब सिनोनिम का मतलब क्या होता है? सेम, सिमिलर वर्ड, क्या बताना है? सिमिलर वर्ड बताना है ना। तो सिमिलर वर्ड हो जाएगा, इसका हो जाएगा ओपोनेंट। ओपोनेंट मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? इनिमी। क्या होता है? इनिमी। सो एनिमी, एनिमी का हमको क्या बताना है? सिनोनिम वर्ड। तो एनिमी का होता है सिनोनिम वर्ड ओपोनेंट, विरोधी, ठीक है। नेक्स्ट द पोएम अनदर चांस टेल्स अस। आप इसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इसका आंसर क्या आएगा, क्योंकि ये 8th क्लास का है ना, 8th क्लास का ही, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। अगर नहीं पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएगा, मैं इसका आंसर बता दूंगा 22 का, ठीक है। 23 द वर्ड, ये क्या दिया? जिगजैग दिया, इसको जम्बल, है ना, इसको जम्बल्ड है ये, तो इसको सही करना है हमको, करेक्ट स्पेलिंग सही जगह लगाना। तो इसका हो जाएगा मेंटोर। हो जाएगा मेंटोर? नहीं होगा, देखो ध्यान से, MENTOR, है ना, मेंटोर, सी वाला राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट दिया है शी हर्ड सम माइस। माइस, तो ध्यान रखना, माउस, माउस क्या है ये है सिंगुलर वर्ड। सिंगुलर वर्ड, माउस मतलब एक चूहा, माइस मतलब बहुत सारे चूहे, ठीक है, बहुत सारे, माइस मतलब बहुत सारे चूहे, ठीक है, माइस, ठीक है। तो ये एक वचन है माउस, और ये बहुवचन है, ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है, ठीक है। तो यहाँ पर शी हर्ड सम माइस इन द डार्क रूम। सो यहाँ पे ट्रम्पेटिंग का मतलब होता है जो हाथी की आवाज़ होती है, एलिफेंट, एलिफेंट का जो साउंड होता है जब वो बोलता है तो उसको बोलते हैं ट्रम्पेटिंग, चिंघाड़ना। स्क्वेकिंग, स्क्वेकिंग बोलते हैं जो चूहे, है ना, माउस जो चूँ चूँ करते हैं उसको बोलते हैं स्क्वेकिंग। और क्वेलिंग, क्वेलिंग, स्क्वेलिंग, सॉरी, स्क्वेलिंग बोलते हैं जो छोटा, जो शिशु होता है, छोटा बच्चा होता है जो रोता है ना, शिशु होता है बिल्कुल छोटा सा, 1 महीने का जो बच्चा रोता है, उसकी जो छोटे बच्चे की जो आवाज़ होती है रोने की, वो होती है स्क्वेलिंग, शिशु, है ना उसकी। हाउलिंग, जो कुत्ते जो भौंकते हैं और रोते हैं, है ना, जैसे भेड़िए जो रोते हैं बहुत, है ना, वो हाउलिंग में आता है, ठीक है। वैसे बार्क करते हैं वो तो बार्किंग होता है कुत्ते का, तो बट जो रोते हैं जैसे भेड़िए, है ना, इस तरह से, तो हाउलिंग होता है। नेक्स्ट 25 द गर्ल रेन वेरी फास्ट इन द रेस। द बोल्ड वर्ड इन द सेंटेंसेस। तो यहाँ पे बोला है कि जो ये फास्ट वर्ड है ये कौन है? प्रीपोजिशन में, प्रीपोजिशन नहीं, यस, प्रीपोजिशन, नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है, या फिर एडवर्ब है। तो यहाँ पे देखो, एडवर्ब हम कैसे पहचानेंगे, या फिर नाउन कैसे पहचानेंगे, या एडजेक्टिव? तो यहाँ पे देखो, जब भी कोई काम हो रहा है, जैसे यहाँ पे भाग, ये लड़की क्या कर रही है? भाग रही है। कैसी भाग रही है? तेज भाग रही है। तो यहाँ पर जो फास्ट है बोला हमसे, फास्ट क्या है? तो फास्ट यहाँ पर क्या है? भाग रही, पर कैसी भाग रही? फास्ट भाग रही। तो एडवर्ब क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। फास्ट क्या हो जाएगा? एडवर्ब। लेकिन कैसी भाग रही? बहुत भाग रही, तो वेरी, वेरी को हम बहुत बोलते हैं ना, वेरी, तो वेरी क्या हो जाएगा हमारा? वेरी हमारा एडवर्ब हो जाएगा, सॉरी, वेरी हमारा एडवर्ब हो जाएगा, और एडजेक्टिव हो जाएगा हमारा फास्ट। कैसी भाग रही है? लड़की जो भागी, कैसी भागी? तेज भागी। कैसी भागी, जब कैसी का आंसर आता है ना, हाउ, है ना, हाउ का जब आंसर आता है तो वो होते हैं एडजेक्टिव वर्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एडजेक्टिव, है ना। और फिर इसका जो आंसर आता है, एडजेक्टिव का भी आंसर फास्ट, वो भागी, तेज भागी, बट कैसी भागी? बहुत तेज भागी। तो बहुत का जब तेज का आंसर आता है बहुत, है ना,
तो होता है एडवर्ब। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। ठीक, चलो आई होप आप समझ पाए होंगे। नेक्स्ट, ऑफ शिफ्ट, तो यहाँ पे आपको अब समझना है कि यहाँ पे क्या आएगा, है ना। देखो, तो यहाँ पे अभी यहाँ पे जो होगा ना राइट आंसर सी वाला होगा। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा, सी वाला राइट आंसर है इसमें 25 में। 26 क्या है, ऑफ शिप्स, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आएगा फ्लीट। फ्लीट का मतलब होता है शिप का जो ग्रुप होता है, शिप्स का जो ग्रुप होता है उसको ही हम बोलते हैं फ्लीट। ठीक है, स्वार्म किसे बोलते हैं, जो इंसेक्ट कीड़े मकोड़ों का जो ग्रुप होता है, चींटियों का जो ग्रुप होता है, कीड़े मकोड़ों का जो ग्रुप होता है उसको बोलते हैं स्वार्म। ठीक है, और हर्ड पशु जो एनिमल्स होते हैं उनका जो ग्रुप ग्रुप होता है उसको बोलते हैं हर्ड ग्रुप को। ठीक है, नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द करेक्ट स्पेलिंग। सो यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग हो जाएगा अकोमोडेट। अकोमोडेट मतलब जगह को घेरना, अकोमोडेट मतलब जगह घेरना, है ना। द करेक्ट एंटोनिम ऑफ द वर्ड होप, होप का विलोम शब्द एंटोनिम मतलब होता है अपोजिट, है ना, अपोजिट वर्ड बताना। एंटोनिम मतलब अपोजिट वर्ड बताना है, क्या बताना है, अपोजिट वर्ड होप का। सो होप का अपोजिट वर्ड क्या होता है, पता है आपको क्या होता है, सिंपल है आई थिंक ये तो डिसपेयर ये होता है, डिसपेयर। होप मतलब आशा, डिसपेयर मतलब निराशा, डिसपेयर। ठीक है, नेक्स्ट, द प्लूरल ऑफ लाउस। लाउस का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ। माउस का क्या हुआ था, यहाँ पे देखो, माउस का क्या हुआ था, माइस हुआ था ना, क्या हुआ था, माइस, माउस का माइस। तो लाउस का क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इन चारों में से कमेंट बॉक्स में। ठीक है, नेक्स्ट, ही प्रीफर्स कॉफ़ी टी, तो यहाँ पे हो जाएगा देन। हमेशा ध्यान रखना क्या आएगा, देन आएगा। जब प्रीफर आता है ना हमेशा समझ जाना देन आएगा। ठीक है, सो ही प्रीफर्स कॉफ़ी देन टी, वह जो है चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता है। सो यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगर कोई भी डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी आपको पूछना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर अगर आपको लगता है कि मैंने मेहनत की है तो आप अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हैं, ताकि हम साथ में सब मिलकर पढ़ेंगे और साथ में जो है सिलेक्शन लेंगे, क्रैक करेंगे एग्ज़ाम को। ठीक है।